अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआ के साथ बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज है 18th रोज़ा और 18th रोज़े की सहरी में हमने पराठा और दही खाया था और साथ में चाय पी थी। तो अभी इफ्तारी में हम लोग बनाने लगे हैं चाइनीज़ राइस, तो उसके लिए मम्मा तैयारियां कर रही हैं। इधर हमने फ्रूट चाट भी बना ली थी दिन को ही। साथ में अभी जब प्याज ब्राउन किए थे उसके अंदर हमने जो चिकन था वो हमने उसको मैरिनेट करके उसके रेशे रेशे कर लिए थे। उसके बाद चिकन डाला था और साथ ही सब्जियों को भी फ्राई कर लिया था और उसी में फिर चावल बॉईल करके इसमें ऐड कर लिए थे। और उसके बाद जो अंडा था उसको हमने फूड कलर के साथ कलरिंग कर दिया, उसकी रेड फूड कलर डाला था। तो इस तरह हमारे चाइनीज़ राइस रेडी हो गए हैं। जो मैंने आप लोगों को सॉस बताई थी, जो हमने बारबेक्यू चिकन राइस प्लेटर के साथ बनाई थी, वही हमने आज भी यूज़ किया है। क्योंकि जब से मम्मा ने वो बनाई है उस दिन के बाद से मैंने इन वाले चावलों के साथ दही खाना छोड़ दिया। मैंने कहा मैंने वही वाली जो सॉस है वही खानी है, इसलिए मैंने मम्मा को कहा था कि आज भी वही वाली सॉस बनाएं। वैसे बनी हुई थी हमारे पास, जो हमने लास्ट टाइम यूज़ की थी, उसी में हमने और रेड चिली सॉस ऐड कर ली थी। केचप मायोनीज़ तो पहले ऐड थी और उसके साथ ही हमने इसके अंदर 2 चम्मच दूध की भी ऐड की थी, 2 स्मॉल टीस्पून्स। तो फिर ये और ज़्यादा मज़े की बन गई थी। तो ऊपर ये सारी डाल दिया है। अभी हमारी इफ्तारी में 7 समोसे थे, साथ में ये राइस थे और अभी है ये 19th रोज़ा। और इसकी सहरी में हमने जो चिकन मटेरियल बनाया था, मम्मा ने राइस बनाए थे और साथ चिकन मटेरियल भी बनाया था, क्योंकि आज हमें बनाने हैं रोल। तो इसीलिए कल ही चिकन वाला मटेरियल रेडी कर लिया था, तो वही हमने सुबह सहरी में खाया पराठे के साथ। अभी मम्मा रोल बनाने लगी हैं, तो रोल के लिए जो आटा गूंदा था वो हमने आपके साथ रेसिपी पहले शेयर की हुई है। अगर आप लोगों ने वो देखनी है तो आप लोगों के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में वो मेंशन कर दूंगी कि हमने आटा किस तरह से गूंदा था इनके लिए। और प्री रमज़ान प्रेपरेशन में वो हमने आप लोगों के साथ शेयर की थी जब हमने समोसे बनाए थे। तो इसी तरह से हमने सारी रोटियाँ बेल ली हैं और एक दूसरे के ऊपर रख रहे हैं, साथ ये देसी घी लगा रहे हैं और मैदा डस्ट कर रहे हैं। तो ये सारी एक साथ ही हम लोग इनको सेक लगवाएंगे। लास्ट वाली जो मैंने आपके साथ शेयर की थी समोसों वाली, उसमें हमने अलग अलग एक एक रोटी को लगवाया था सेक, लेकिन इसमें हम आसान तरीका यूज़ करने वाले हैं। एक साथ ही इन सब रोटियों को हम लोग सेक लगवाएंगे। 6 रोटियों का हमने इस तरह से कर लिया है और अब मैदा डस्ट किया। अब इनको बेल रहे हैं, बड़ी सी एक रोटी बेल लेंगे, मतलब इसके अंदर 6 रोटियाँ हैं और ये एक साथ ही मतलब इनको सेक लगवाएंगे। ऐसे तवे के ऊपर रखकर एक साइड से पहले सेक लगवाएंगे, फिर दूसरी साइड से सेक लगवाएंगे। और हाथ से इसको ना करिएगा क्योंकि हाथ जल जाता है। मम्मा ने भी हाथ से किया था, हाथ से ये खुल नहीं थी रही, तो फिर इसीलिए जो तंथा होता है उसको यूज़ किया था। ये अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, ये देखें किस तरह से ये इजीली खुल रही हैं, ये एक साथ चिपक भी नहीं रही। तो ये तंथा यूज़ करके इनको खोला, ये देखें सारी अलग हो गई हैं। और जैसे ही अलग हो जाएंगी इनको किसी साफ़ी में रख लें। हमने भी साफ़ी यूज़ की थी, उसके अंदर ये सारी रख ली थी। 6 एक हमने इस तरह से बनाई थी, 6 का सेट। और फिर दूसरी भाई अभी बेलनी है और उनको भी अभी कर रहे हैं। ये देखें ये भी इस तरह से हो गई हैं, कैसे खुल रही हैं आराम से। तो आप लोग भी ये तरीका यूज़ करके बना सकते हैं समोसे या रोल वगैरह जो भी आप लोगों ने बनाने हैं। तो ये सारी हो गई हैं, अब इनको इलादा कर रहे हैं और अब इनके डिफरेंट चीज़ें बनाएंगे हम। कुछ हमने रोल्स बनाए थे, कुछ समोसे बनाए थे, तो डिफरेंट तरह के हमने चीज़ें बनाई हैं। अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें एक बड़ी रोटी ले लिया, उसके हमने ये चाइनीज़ कोन्स बना रहे हैं। मैदा और जो पानी है उसकी लई बना ली थी और उसी का हमने चाइनीज़ कोन्स बनाए हैं चिकन वाले मटेरियल के साथ ही। अभी एक समोसा बनाया है, इस तरह से समोसे वाली शेप एक दी है। और उसके बाद हम रोल बनाएंगे एक, और उसके साइड से जो किनारे बच गए हैं मतलब उनको काट लिया था और उसकी हमने पापड़ी बना ली थी जो चना चाट के ऊपर डालते हैं। तो ये इस तरह के रोल हमने काफ़ी ज़्यादा बनाए हैं। जो बड़े वाले रोल थे, पूरी रोटी का रोल बनाया था हमने। इस बार मम्मा ने काफ़ी बड़े रोल बनाए थे। अगर आप लोगों ने रोल बनाने हैं, छोटे बनाने हैं, तो आप पेड़ा छोटा ले लें ताकि वो रोटियां छोटी बेलने हो और छोटे रोल भी बना सकते हैं। ये देखें हमने ये वाला छोटा रोल बनाया था और साइड पे जो पीस बच गए थे उनकी पापड़ी बनाई थी। और ये वाला जो है ये पूरी रोटी का रोल बना था। इस तरह साइडों से फोल्ड किया था और एंड पर ये लई लगाई थी मैदे की। तो इसी तरह के हमने काफ़ी ज़्यादा रोल्स बनाए हैं बड़े बड़े, तो एक ये खा के बंदे का पेट फुल हो जाता है। तो ये वाले रोल्स बनाए थे आज इफ्तारी के लिए मम्मा ने, बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। और बाकी जो बने थे वो फ्रीज़ कर दिए थे इस तरह शॉपर के अंदर रखकर, ट्रे के अंदर। और साथ ही फ्राइज़ बनाए थे, समोसे बनाए थे, रोल थे, रूह अफ़ज़ा था, टैंग था
चाइनीज़ कॉर्न्स भी थे और ये खजूरें हैं, साथ में तरबूज है और फ्रूट चाट बनाई थी। आज है 20 रोज़ा और सहरी में हम लोग पराठा और दही खा रहे हैं, साथ चाय मम्मा ने अपने लिए बनाई है। और ये पराठे हैं चिकन के मटेरियल वाले, तो ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी थे। उसके बाद अभी ये मैं ऑफ़िस चली गई थी। आज मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा था और अभी बस घर जाने का टाइम होने लगा। आज जब मैं घर गई थी तो मम्मा कह रही थी कि आज इफ्तारी तुम्हारी तरफ से होनी चाहिए, कुछ हमें भी खिलाओ। फिर मैंने कहा ठीक है पिज़्ज़ा खा लेते हैं। तो फिर भाई से कहा था कि पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दो। किंग्स पिज़्ज़ा जो है वो इधर का सबसे फेमस पिज़्ज़ा है, बहुत ज़्यादा मज़े का ये पिज़्ज़ा था। उन्होंने उसी टाइम डिलीवर किया था, मतलब इफ्तारी में सिर्फ 2-3 मिनट थे और वो डिलीवर करने खुद आ गए थे। जो ऑनर थे वो आए थे देने। तो ये काफ़ी ज़्यादा मज़े का पिज़्ज़ा था, वो भाई खुद ऑर्डर करके आया था। उनको अचारी पिज़्ज़ा था और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। ये हमने खाया था और भाई को तो इतना ज़्यादा ये पसंद है, वो तो हर रोज़ ही तकरीबन अक्सर ही मंगवा के खाता रहता है। मतलब इफ्तारी के बाद कभी दोस्तों के साथ चला रहता है, कभी कभार, रोज़ नहीं। तो आज फिर मेरी तरफ से ये पिज़्ज़ा हो गया था और मामा ने बनाया हुआ था साथ चना चाट और ऊपर पापड़ी डाली थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। और साथ ये इमली की चटनी पर भी और ग्रीन चटनी भी। ये फुल चीज़ी पिज़्ज़ा था और मैंने तो उसी टाइम 2 पीस खा लिए थे और फिर एक बाद में खाया था, क्योंकि ये गरम गरम था और फुल चीज़ी था। ये एकदम खाने हो गया था, पता ही नहीं लगा, क्योंकि इफ्तारी के बाद बहुत ज़्यादा मैंने जूस नहीं था पिया, मैंने पिज़्ज़ा ही बस खाया था, बहुत मज़ा आया था। उसके बाद फिर ये आइसक्रीम खाई थी, चॉकलेट वाली आइसक्रीम मिली थी। हमने कहा था कि चॉकलेट और वनीला मिले तो ज़्यादा मज़ा आएगा, लेकिन फिर चॉकलेट वाली सिर्फ मिली थी। तो भाई फिर ये वाली ले आया था और ये भी आते आते इतनी ज़्यादा मेल्ट हो गई थी, ये इतनी ज़्यादा मेल्ट हो गई थी। तो मामा कह रही थी कि असल मज़ा आइसक्रीम खाने का सर्दियों में ही आता है, क्योंकि वो तब मेल्ट नहीं हुई होती और अभी तो रास्ते में ये मेल्ट हो जाती है। तो इस तरह अभी हमने ये खाई थी और नेक्स्ट डे भी फिर ये खा ली थी, क्योंकि एक ही दिन में सारी तो नहीं खाई थी। तो उसके बाद साथ ही नेक्स्ट डे आ गया है। नेक्स्ट डे हमने 21 रोज़े की सहरी में उसमें हमने जो चना चाट थी कल हमने बनाई थी वो खाई नहीं थी, तो वो खाई है पराठे के साथ और साथ में चाय है। मैं अब मामा को कहती हूँ कि मेरे लिए चाय ना बनाया करें, क्योंकि मैं पीती नहीं हूँ, इसीलिए ज़ाया हो जाती है, तो इसी पीती हूँ। और अभी ये इफ्तारी का टाइम है और हमने बनाई है कलेजियों वाला सालन और साथ पकोड़े हैं आलू वाले और जूस बनाया हुआ है। साथ में अभी मम्मा ये वाले पकोड़े भी ले आए और रोल बनाए थे, जो आपके साथ रेसिपी शेयर की है आज की वीडियो में। आज है 22 रोज़ा और इसमें हमने सहरी में खाया पराठा, दही और ऑमलेट और साथ ही चाय बना लिया, क्योंकि थोड़ी सी बस पी थी, ज़्यादा नहीं पीती। तो ये ऑमलेट बहुत ज़्यादा मज़े का है, स्पेशल मम्मा ने मेरे लिए बनाया है। अभी इफ्तारी का टाइम आ गया है, तो इफ्तारी में फ्रूट चाट है, तरबूज है, पकोड़े हैं आलू वाले और मिक्स भी हैं और साथ में ये चावल आ गए थे न्याज। आज हम बाज़ार गए थे और मैंने वहाँ से बेकरी से बर्गर ले लिए थे, मीठे बन है। तो घर आके फिर इसके अंदर ही चिकन वाला मटेरियल लगा लिया था और वही जो सॉस मैं चावल के ऊपर डाल के खाई थी, केचप मायोनीज चिली सॉस और दूध ऐड करके जो बनाई थी वो वाली इसके अंदर ऐड कर दी थी। थोड़ी सी मस्टर्ड भी डाली थी और इसके अंदर वही सारा मटेरियल ये सब लगा के तो ये हमने अपनी इफ्तारी की थी। आज है 23 रोज़ा और मामा ने फ्राई अंडा बनाया है, साथ में पराठा है। तो ये हमारी सहरी थी। इफ्तारी बहुत मज़े की शानदार इफ्तारी थी हमारी। आज KFC से इफ्तारी आई है, हमारी कज़न है वो यूके होती हैं, उन्होंने आज हमारी इफ्तारी करवाई है, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया बाजुमदिया, आपने हमारी इफ्तारी करवाई है। हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया ये खाकर। ये KFC की डील है, इसके अंदर जिंगर बर्गर थे 4 और चिकन पीस थे साथ में और एक बॉटल थी पेप्सी की, तो यही हमने खाया था। और साथ हमने फ्रूट चाट बनाई हुई थी, अभी मम्मा निकाली हैं, बहुत गरम गरम थे, इफ्तारी से बिल्कुल पहले आए थे, 2 मिनट पहले आए थे। तो अभी ये प्लेट्स में डाल के दे रही हैं, एक मेरा एक भाई का एक अपना। तो ये चेक करें कितने ज़्यादा मज़े का लग रहा है। और मैंने सबसे पहले पीस खाया था, चिकन पीस, और उसके बाद मैंने बर्गर खा लिया था और बर्गर थोड़ा सा बचा लिया था क्योंकि मुझसे खाया नहीं था जा रहा, मैंने ऑलरेडी चिकन पीस इतना बड़ा था वो खा लिया था। तो जो मैंने बचाया था वो रात को थोड़ा सा खा लिया था और मामा ने तो चिकन पीस भी इसी टाइम खा लिया था और बर्गर भी
एक साथ ही उन्होंने सारा कुछ ही ख़त्म कर लिया था और मेरा तो पेट इतना ज़्यादा फुल हो गया था, उसके बाद कुछ खाने की गुंजाइश बाकी नहीं थी रही। और भाई ने भी पहले उसने चिकन पीस खाना शुरू किया था, लेग पीस उसको दिया था पहले, तो फिर मैंने भी उसको देखते हुए मैंने भी चिकन पीस स्टार्ट कर लिया खाना और बर्गर मेरा उधर का उधर ही रह गया। फिर मैंने कहा नहीं, अब मैंने बर्गर भी खाना है क्योंकि ये गर्म गर्म है, बहुत मज़े का लग रहा है, तो इसलिए मैंने बर्गर भी खाना शुरू कर दिया। उसके बाद बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग हो गई थी। फिर कहवा मैंने पिया था, तब जाके मेरी स्टमक थोड़ा बेहतर हुआ था, क्योंकि एक साथ जब बहुत ज़्यादा खा लें तो फिर इसी तरह की हालत होती है। तो आप लोग भी इस टाइम ज़्यादा ना खाया करें मेरी तरह। और साथ पाइनएप्पल का जूस बना लिया था, वो पिया था, वो बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। आज हमने वैसे दाल चावल बनाए हुए थे, लेकिन हमें फिर उन्होंने कज़न ने बोला था कि आज आप कम इफ्तारी बनाइएगा, कहीं से इफ्तारी आनी है, तो फिर इसलिए हमें पता नहीं था, एंड टाइम पे पता चला कि ये इफ्तारी आनी है, तो ये हमारे लिए सरप्राइज़ हो गया था। थैंक यू सो मच। और ये हम लोगों ने गंदम की 2 बोरियाँ ली हैं 5500 की, और एक बोरी चावल की भी ले लिया। रमज़ान में हम हमेशा गंदम लेते हैं, तो अभी भी ये ले लिया। आई होप आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।